Hello guys, welcome to our exam week. My name is Vineet and in today's video we will do some close questions from previous year paper of SSC CGL. SSC के पेपर में क्लोज टेस्ट बहुत कॉमन एक तरीका है जिससे कि आपका बेसिक वोकैबुलरी ग्रामर और रीडिंग स्किल टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें कि मल्टीपल ब्लैंक्स होते हैं और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 4 और आपको बताना होता है कि कौन सा वर्ड वहां पे फिट बैठता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जब भी आपको ये जो है कभी कभी जो है 5 से 10 और उससे भी ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं। आप कम टाइम में पेशेंटली अगर आपको रीडिंग की हैबिट है और बेसिक आपका वोकैबुलरी ठीक ठाक है, लॉजिकली आप सोचते हो, तो आप बिल्कुल कम टाइम में बिना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। रीडिंग पैसेज की तुलना में, आरसी की तुलना में इसमें कम टाइम लगता है। जो लोग ग्रामर से घबराते हैं उनके लिए भी एक अच्छा न्यूज है, क्योंकि इन क्वेश्चन से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो कम टाइम में। बट द ओनली चीज है, आपको बेसिक आपका रीडिंग स्किल सही होना चाहिए और आपका वोकैबुलरी थोड़ा सा, आपको वोकैब की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको वोकैब के टच में रहना है। बाकी ऐसे भी टेक्निक्स है कि अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग भी नहीं है तो आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जिस बारे में बात चल रहा है उसको आप पढ़ के, उसको देखकर आप उसका आइडिया लगा सकते हैं और आप एलिमिनेशन के द्वारा सही आंसर खोज सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो और आने वाले वीडियोस में आप इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है, आपको कभी भी जंप नहीं करना होता। जब भी आप कोई इस तरह का पैसेज देखते हैं तो आपको वैसे जो है एसएससी के लेवल में इंग्लिश का लेवल उतना हाई नहीं होता है। बेसिक जो है नैरेटिव पैसेज आता है, कोई कहानी हो सकती है, या लैंग्वेज का लेवल बहुत हाई नहीं होता है। लेकिन बट कीपिंग इन व्यू द कंपटीशन, धीरे धीरे जो है लैंग्वेज का लेवल हल्का सा अप होता जा रहा है। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है पैसेज उसको पढ़ना चाहिए, ब्लैंक पे ध्यान मत दीजिए और इसे कहते हैं स्किमिंग। फटाफट उसको पढ़ के ये जानने की कोशिश करनी चाहिए किस बारे में बात कर रहा है, क्या मोटा मोटा क्या आइडिया, आपको क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं है। दूसरी बात, उसमें कोई उसने पॉजिटिव वर्ड यूज किए, नेगेटिव वर्ड यूज किए, जो है इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो कि वो जो है टॉपिक को सपोर्ट करता है। कभी कभी गए ऑथर जो बड़ा नेगेटिव होता है, बड़ा दुखी टाइप होता है, और कभी कभी कुछ कुछ ऐसे में ऑथर का जो है आउटलुक बड़ा पॉजिटिव होता है। तो इनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के वर्ड आपको चूज करने हैं जिस बारे में बात कर रहा है। ऐसा कम ही होगा कि एक ही पैसेज के अंदर जो है वो दोनों तरह की बात करें। नॉर्मली जो है या तो वो प्लस होगा, माइनस होगा, या कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकता है, ऐसा भी रेयरली हो सकता है। लेकिन आपको जो है बेसिकली क्या है कि इस बात की गारंटी है कि इन वर्ड्स को भरने के लिए जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पैसेज है, और अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्लैंक को भरना चाहते हैं तो उसके आसपास ही कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा, ऐसा कोई ना कोई लिंकिंग वर्ड होगा या वर्ड होगा, की वर्ड होगा, जो आपकी मदद करेगा सही वर्ड को छांटने में। और इस सही वर्ड को चूज करने के लिए जो है कॉन्टेक्स्ट और ईडियम जो है, जिस प्रकार वर्ड का यूज किया जाता है, वो भी आपकी मदद करता है। इसीलिए जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो लोग जिनकी रीडिंग की हैबिट होती है वो लोग बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस में स्कोर कर जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इसको एक झलक पढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स हुएनसांग अ चाइनीज ट्रैवलर, आप देखिए, केम ड्यूरिंग द डैश ऑफ हर्षा। बिना देखे भी अब क्या होगा, ड्यूरिंग डैश ऑफ हर्षा यानी हर्ष के राज के टाइम। अगर आप बिना देखे भी आप क्वेश्चन कर ड्यूरिंग, अब इस पे वर्ड कौन सा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम पहले स्किमिंग कर लेते हैं। ही प्रेज द इंडियंस, ये यहां पे कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, टाइटल है पीपल विद प्योर मॉरल प्रिंसिपल्स इन 2014 इंडिया डैश 85th इन करप्शन। तो ये कहीं ना कहीं बात क्या करी, पर अगर आप मोटा मोटी देखें तो वो कोई बात कर रहे हैं कि हुएनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, आपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा, तो उन्होंने क्या सोचा। उसके बाद बात कुछ अलग हो जाती है, वो कुछ बात करें इंडिया के पोजीशन की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। उसके बाद वो कुछ बात करें डाउनफॉल, बोल रहे हैं इज इट आयरॉनिकल, क्या ये मतलब एक विडंबना नहीं है दैट वी इंडियंस बाय द ऑनेस्टी
सेल्फ डिनाइल एंड डैश, बट इन द प्रैक्टिस विलिंगली रिजॉर्ट टू व्हाट। तो अब बात आगे कुछ होगी करप्शन की। सबसे पहले ये इससे पता चलता है कि बेसिकली ये जो है ये एक भूमिका के लिए था, ये एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ये हुएन सांग के बारे में नहीं है। ये जो है बेसिकली बात कर रहे हैं, उनका एग्जांपल लिया गया है, उनका व्यू एक दिया गया है पहले लाइन में। बाकी ये जो है कुछ करप्शन वगैरह के बारे में, इंडिया में करप्शन के बारे में कुछ ना कुछ बात होगी। चलिए कोशिश करते हैं इसको करने का। देखिए एक छोटे से क्वेश्चन में आप इस छोटे से पैराग्राफ में आपको 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस है, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना स्कोरिंग है ये। आप एक छोटे से पैराग्राफ को पढ़कर आप 10 मार्क्स कमा सकते थे। ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया है। In ancient times, Huan Sang, a Chinese traveler, came to India during the dash of Harsha. पहला क्वेश्चन आपके सामने, select the most appropriate option to fill in the blank number 1. During the rule ही आना चाहिए। vigor का मतलब होता है strength यानी ताकत, authority। authority तो थी, लेकिन during the rule का एक ही वर्ड होता है, रूल के लिए एक और वर्ड होता है रीन, REIGN। रीन का एक और मतलब होता है चाबुक, जिससे घोड़े को या किसी एनिमल को कंट्रोल किया जाता है। तो रीन यहां पे आएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इनका जो है लेवल बहुत हाई नहीं होता है। यदि आपकी बेसिक वोकैबुलरी ठीक है, आपको रीडिंग की हैबिट है, आई वुड रिपीट, यू कैन स्कोर वेरी वेल। पूरा एसएससी का पेपर अगर आपको रीडिंग की हैबिट है, ग्रामर ठीक है, वोकैब सही है, यू कैन स्कोर लाइक एनीथिंग। आप बिल्कुल, इट विल बी ए केक वॉक फॉर यू। ही प्रेज द इंडियंस डैश पीपल विथ प्योर। तो इंडियंस के बारे में अब यहां पे प्रेपोजिशन का आएगा, बाय, सच एज। 4 ही ऑप्शन होते हैं इसमें। प्रेज द इंडियंस एज आएगा यहां पे, है ना, एज पीपल विद प्योर मॉरल एज। ठीक है, यहां पे बाय लाइक या सच नहीं फिट बैठता है। इन 2014 इंडिया क्या आएगा, ग्रेडेड। इंडिया ने स्टैक का मतलब होता है ढेर लगाना, टू पुट इन ए स्टैक। पाइल या स्टैक ये सिमिलर वर्ड्स हैं। इंडिया रैंक 85th इन दी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये देखिए, आप गौर से देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं किसी एक अखबार का ही क्लिप लगता है। इंडिया रैंक्ड, इंडिया को रैंक किया गया 85th इन दी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रेट किया। व्हाट क्या आएगा, व्हाट आ डाउनफॉल आएगा, सम डाउनफॉल या एनी डाउनफॉल, क्या आना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट अ डाउनफॉल। व्हाट अ डाउनफॉल होता है हे राम, कैसा पतन, कैसा पतन। व्हाट द नहीं बोलते। ये जो एक्सप्रेशन है, व्हाट सम तो होता नहीं है, एनी डाउनफॉल हो नहीं सकता है। व्हाट अ डाउनफॉल एक एक्सप्रेशन है। व्हाट अ पिटी बोलते हैं, व्हाट अ डाउनफॉल बोलते हैं, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है अंग्रेजी का। तो इसमें हम लोग जो है इनडेफिनिट आर्टिकल ए का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, Isn't it ironical? क्या ये एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं है। आयरनी का वो सिचुएशन होता है जिसमें आप सोचते कुछ है, लेकिन मतलब ये एक विपरीत होता है, उसके ऑपोजिट होता है। Isn't it ironical? आयरनी में जहां पे भी आयरनी होगी वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन जैसे कि मानो कोई बहुत ईमानदार आदमी है, कई बार आप देखते हैं कि बहुत अच्छा आदमी, सज्जन व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। Isn't it ironical that we Indians dashed by the ideals of orange? हम क्या बोलते हैं, हम दुहाई देते हैं, कसम खाते हैं। उसके लिए वर्ड क्या है, वी स्वेयर बाय। स्वेयर का मतलब एक होता है कसम खाना, स्वेयर बाय मतलब कसम खाना। स्वेयरिंग का अपने आप में एक मतलब गाली देना भी होता है, दैट इज अ डिफरेंट। बट व्हेन यू स्वेयर बाय समथिंग, यू वाउच बाय इट, इसका मतलब होता है यू बिलीव इन, यू से दैट यू, आप उस चीज में बिलीव करते हैं। यू स्वेयर बाय समथिंग, डिक्लेयर बाय नहीं होगा। तो आपको ये जो प्रेपोजिशन है ये मदद करता है, स्वेयर बाय। ठीक है, स्वेयर बाय आएगा, एसर्ट बाय नहीं होता, डिक्लेयर बाय नहीं होता, एफर्म बाय नहीं होता। एफर्म के बाद टू आता है वैसे ही प्रेपोजिशन, तो यहां पे स्वेयर ही आ सकता है। यही इसका आंसर होगा, स्वेयर बाय।
द प्रिंसिपल्स। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम तो भैया मंदिर जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं। एंड इंटेग्रिटी, सेल्फ डिनाइल, हमेशा ध्यान रखना जहां पे भी एंड होगा, जहां पे भी एंड होता है वो एक बराबर ग्रामर के हिसाब से, वोकैब के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से एक एंड जो है बड़ा डेमोक्रेसी फॉलो करता है। तो ये एक जैसे यहां पे इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, हर चीज में जो है एक बराबर, जैसा मनसा वाचा कर्मणा, जैसा आप बोलते हो, सोचते हो, करते हो। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब समान, आपके जीवन में आपकी कथनी करने में कोई भेद नहीं है। तो हम बात करते हैं ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, केवल ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल का मतलब अपने आप को हम अपना नहीं सोचते, हम जो है कष्ट सहेंगे, अपने आप को, मन को जो है कंट्रोल करेंगे। तो इनके साथ कौन सा वर्ड आएगा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं छठे ब्लैंक की, सेल्फ डिनायल, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब बायस, यानी किसी के जो है निष्पक्ष नहीं होना, यानी पक्षपात करना। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस, ओके, टू फेवर समवन। ओमिशन का मतलब छोड़ देना किसी को। इरोजन का मतलब तो है किसी चीज का, जैसे सॉइल इरोजन होता है, खराब हो जाना, नष्ट होना। सेल्फ डिनायल के साथ कैसा वर्ड आएगा, तो हम जो है किस तरह के आइडियल्स, इंडियन एक टिपिकल है, कुछ लोग तिलकधारी होते हैं, कुछ लोग, कोई हो सकता है कि गिरजाघर जाता हो, कोई मस्जिद जाता हो, लेकिन हम लोग बड़े बड़े धार्मिक बातें करते हैं, बड़े बड़े वैल्यूज की बात करें, कोई मंदिर जाता है, कोई तिलकधारी हो जाता है ना, कोई अलग अलग धार्मिक जो है, कोई हो सकता है लबादा पहनते, लेकिन हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम इंडियन से, हम बड़े जो है, हम संस्कारी हैं, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है। सेल्फ डिनायल के साथ एक और वर्ड जाता है, सेल्फ डिनायल का मतलब है आप जो है एसेटिस्ट, एक एसिडिक की तरह, एक साधु की तरह आप जो है त्याग करते हैं। सेल्फ डिनायल का मतलब होता है कि आप अपने आप को पीछे रखते हो और बाकियों की सेवा करते हो। इसके साथ मिलता जुलता वर्ड है सैक्रिफाइस। अगर आप देखें तो ये एक नेगेटिव वर्ड है जो कि आउट हो गया। ओमिशन इज ए नेगेटिव वर्ड, दिस इज आल्सो नेगेटिव वर्ड। इसमें एक ही पॉजिटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, वो है समर्पण की भावना, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग, त्याग की भावना। तो इसलिए यही यहाँ पे वर्ड फिट होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सैक्रिफाइस ही आएगा। बट इन प्रैक्टिस विलिंगली रिजॉर्ट टू, लेकिन बट ये लिंकिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है गियर को चेंज कर देता है। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन हकीकत में हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन होता क्या है, विलिंग रिजॉर्ट टू डैश फॉर्म्स ऑफ करप्शन। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड चाहिए, और यहां पे आया है द। तो अगले सेंटेंस में ऑप्शन को भी आपको देखना है। तो यहां पे सातवें ऑप्शन में बट इन प्रैक्टिस विलिंगली रिजॉर्ट टू, क्या यहां पे इसी के फॉर्म दिए हैं। वाइल का मतलब होता है इविल, बैड, बुरा। वाइलर का मतलब है ज्यादा बुरा, जब कंपेयर करेंगे तब। वाइलेस्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, सबसे बुरा जो है, सबसे कुटिल, सबसे इविल, इविल जो है, दो जो है सबसे बुरा से बुरा हो सकता है। तो यहां पे वैसे भी एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पे हमने कॉन्ट्रास्ट की, हम बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन बट के बाद जो है यहां पे हमें बहुत नेगेटिव चीज चाहिए, तो इसलिए हमें सुपरलेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द के बाद वैसे भी हम जब भी कोई जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं तो द आता है, तो यहाँ पे वाइलेस्ट ही आना चाहिए, द वाइलेस्ट। तो बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन जो है हमारी कथनी और करनी में फर्क है। तो सबसे जो है गंदे और सबसे गंदे, वाइलेस्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन टू प्रोमोट आवर इंटरेस्ट। जब अपने हित की बात आती, अपनी बारी आती, तो भूल जाते हैं और जो है हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। The dash forms of corruption is eating. अब करप्शन कैसा होता है, अगले इसमें ऑप्शन ये, the dash form of corruption is eating into। eating into का मतलब खा जाना, जैसे दीमक खा जाता है, into the dash of a society and we have become helpless dash of our own degradation। the dash, अब करप्शन क्या एक अच्छी चीज है? करप्शन तो एक बीमारी है बहुत, और मैलेस का मतलब होता है कर्स, बीमारी। डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट,
डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कमी तो है, पर बेसिकली मेलैंकली का मतलब होता है सैडनेस, डिप्रेशन। जब आप अकेले में होते, मेलैंकली अकेलापन यहाँ पे, और व्हेन यू आर लोनली, लोनलीनेस, अकेलापन। अब ये जो है बेसिकली, अब ऐसे में आपका टोन बहुत मदद करता है बेसिकली जो है। जब आप देखिए व्हाट अ डाउनफॉल, इट्स एन, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है हमारा खोखलापन है, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये ऑथर जो है इनका टोन नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। ये बता रहे हैं किस प्रकार से जब शुरू हुआ कि इंडिया रैंक 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, पूरे देशों में सोचो 85वां स्थान रहा, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो करप्शन के लिए हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हैं, वो है मैलेस। मैलेस का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, मैलिस। द मैलिस ऑफ करप्शन, माल का मतलब ऐसे ही बैड होता है, ये ध्यान रखना, इज ईटिंग इनटू द डैश ऑफ वाइटल्स, थ्रेड्स, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है जरूरी, ओके, समथिंग विच इज जरूरी, और मैंडेटरी, इसको इंग्लिश में मैंडेटरी बोलते हैं। नेसेसरी या इंपेरेटिव सिमिलर है, दोनों तो आ नहीं सकते, गलत है। थ्रेट्स, थ्रेट्स, वाइटल्स, थ्रेट्स ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे नेगेटिव, इनटू द डैश। तो ये करप्शन, वो दीमक वो कह रहे हैं करप्शन जो है इज ईटिंग इनटू क्या, हमारी सोसाइटी का जो आत्मा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब वाइटल, वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वाइटल को एज ए plural form noun में भी, vitals of the society, and we have become helpless dash of our own degradation। तो ऐसा है कि करप्शन ने पूरा का पूरा दीमक की तरह आपको खा गया है। वाइटल ही यहां पे आएगा, वाइटल्स जो हमारी आत्मा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक फिगरेटिव यूज है, उसको खा गया है। एंड वी हैव बिकम, हम लोग क्या हो गए हैं, हेल्पलेस। हेल्पलेस कौन, हेल्पलेस परफॉर्मर तो हेल्पलेस होता ही नहीं है। सॉर्सर का मतलब काला जादू, यहाँ पे काला जादू या जादूगर की कोई बात नहीं है। ऑनलुकर्स, विजनरी, विजनरी जो है बहुत बड़े बड़े रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग विजनरी रहे हैं, वो हेल्पलेस नहीं होते। हेल्पलेस कौन होता है, जो कि देख के तमाशा देखता है, तो ऐसे आदमी को ऑनलुकर बोला जाता है, ऑनलुकर। तो इसलिए यहां पे ऑनलुकर ही वर्ड आएगा। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से इसमें कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है और आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। हम लेते हैं एक और एक छोटा सा क्लोज, जो कि प्रीवियस ईयर आया है, एसएससी सीजीएल का एक्चुअल क्वेश्चन है। हम इसको करने का प्रयास करते हैं, छोटा सा, रिलेटिवली छोटा है। पढ़ते हैं, पहले इसको स्किम करने की कोशिश करेंगे। नेचर हैज बीन सफरिंग म्यूटली, शांति से, जैसे म्यूट होता है ना, रिमोट में म्यूट का बटन नहीं होता, फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, बट द प्रॉब्लम डिड नॉट डैश सीरियस प्रोपोर्शंस एज लॉन्ग एज डैमेज वाज, डैमेज देखो नेगेटिव वर्ड है। These limits were crossed with the technological breakthrough accomplished during the technology breakthrough मतलब बहुत बड़ी क्रांति, टेक्नोलॉजी। The developed nations benefited most from these, were the first to dash the environmental diseases bred by advanced technology। अब देखते हैं, nature has been suffering mutely for hundreds of years, but the problem did not dash serious proportion। प्रकृति तो बेचारी सहती रही, वो कह रहे हैं शांति थी, प्रकृति करेगी क्या, आप पेड़ को जाके काट दीजिए, पहाड़ को तोड़ दीजिए, पहाड़ तो कुछ बोलेगा नहीं, बेजुबान है, तो वो कई 100 सालों से सहती रही। बट उसमें क्या है कि इट डिड नॉट डैश सीरियस प्रोपोर्शन। क्या, अब यहां पे कोई वर्ब चाहिए, एज्यूम, ग्रास्प, रिसीव या बिकम। ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना, तो यहां पे वर्ड आएगा एज्यूम। टू एज्यूम सीरियस प्रोपोर्शन का मतलब है, ये एक एक्सप्रेशन है, एज्यूम। एज्यूम का मतलब एक तो होता है मानना, लेकिन एज्यूम सीरियस प्रोपोर्शन का मतलब है टू एक्वायर सीरियस प्रोपोर्शन, यानी बहुत एक जो है गंभीर मामला मसला बन जाना। सो लॉन्ग एज द डैमेज वॉज एंड नॉट, देखो एंड के बाद जो होता है वो हमेशा आपको मतलब बताए, एंड नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर।
सो नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर, यही ऐसा ही इसी मीनिंग का वर्ड यहां पे आएगा। ऐसा कौन सा वर्ड है सोचिए, यहां पे दिया हुआ है, ये इसका आंसर है अटेनेबल, काउंटेबल, क्रेडिबल या कंटेनेबल। अब नेचर का जो डैमेज था वो कह रहे हैं जब तक कि वो ऐसा नहीं हो गया, क्या, डैश एंड नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर, द डैमेज वॉज, क्या आएगा, अटेनेबल जो प्राप्त करने होंगे, काउंटेबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड इजीली, तो क्या आएगा, तो यहां पे वर्ड डालना चाहिए कंटेनेबल, वॉज कंटेनेबल, जब तक कि डैमेज जो था उसको उसको फिर भी आप किसी तरह से रोक के रख सकते थे, कंटेन कर सकते थे, ठीक है। कंटेनेबल का मतलब समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड, कि ठीक है थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके नेचर ने। और अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि मकान टूट रहे हैं, बाढ़ आ रही है पूरे वर्ल्ड में, वी हैव फ्लड्स, अनसीजनल रेन्स, इरेगुलर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, तबाही तबाही। ऐसा क्यों, क्योंकि नेचर का जो डैमेज है वो जो है वो हद को पार कर चुका है। तो ये वो बात करें कंटेनेबल यहां पे आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, छोटा है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सीरीज प्रोपोर्शन एज लॉन्ग एज द डैमेज वाज कंटेनेबल हमने देखा। These limits were crossed with the dash breakthroughs accomplished during the recent years. अब किस तरह के टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बहुत बड़ा क्रांति टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो हद थी, हद कैसे पार हुई, जब तक वो था एक लिमिट में था तब तक तो फिर भी नेचर सहता रहा। तो वो किस तरह के टेक्नोलॉजी थे कि हम हवा में उड़ने लगे, ड्रोन आ गए, सबके हाथ में मोबाइल आ गया, 4G आया, फिर 5G आ रहा है, पता नहीं कहां तक कौन सी जी तक जाइएगा। क्रॉस विद गजब के, तो वी नीड अ बड़ा टेक्नोलॉजिकल। तो यहां पे कॉमन प्लेस, तो कॉमन हो गया, पाल्ट्री का मतलब होता है स्मॉल, हैबिचुअल, ये तो बहुत फीके वर्ड है। यहां पे हमें चाहिए स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है अमेजिंग, स्पेक्टेकल का मतलब होता है देखने में वाव, देखने में कमाल का, तो स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है अमेजिंग, तो यहां पे स्पेक्टेकुलर। तो ये जो थी टेक्नोलॉजी ने जो है, अब टेक्नोलॉजी के कारण क्या पॉसिबल हुआ, आप कहीं पे भी पहुंच जा सकते हैं, किसी भी मौसम में जा सकते हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल रख सकते हैं। लेकिन नेचर के लिए तो नुकसान हुआ, और टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों ने गड्ढे खोद दिए, मौसम जो है जंगल काट दिए, और जितनी टेक्नोलॉजी हुई थी और कॉम्प्लिकेटेड, लोगों की और जरूरतें बढ़ गई और कंज्यूमरिस्ट हो गए, ठीक है। तो स्पेक्टेकुलर यहां पे आएगा, इनको समझना जरूरी है। ये जो है आपको केवल वर्ड्स को रटने से ये आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एसएससी में एक ऑफिसर लेवल जॉब में आप जाना चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में जाना चाहते हैं, आपको मैनेज करना है, तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप चीजों को समझ सकें। तो इसीलिए जो है पढ़ना, समझना, गहराई से चीजों को समझना, चाहे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको डेवलप करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक चीजें इन क्वेश्चंस में अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो आप बहुत आसानी से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। द डेवलप्ड नेशंस डैश बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम दीज। अब आगे क्या होगा, द डेवलप्ड नेशंस डैश। अब देखो कभी किस प्रकार ग्रामर भी टेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि जो है जो क्लोज है वो केवल वोकैब का ही टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ग्रामर। यहां पे क्या आएगा, हु, हुज, विच या हुम। अब क्या आपको मालूम है, हु या हुम जो है या हुज, ये तीनों पर्सन्स के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप नेशंस की बात करेंगे, कुछ जीवित तो है नहीं, तो यहाँ पे विच ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विच benefited from these were the first to dash the environmental diseases bred by advanced technology. इसके द्वारा जनित, ब्रेड, ब्रीडिंग से आया, ब्रीड का पास। तो यहां पे क्या आना चाहिए, द डेवलप्ड नेशंस, हमने क्या देखा था, डेवलप्ड नेशंस विच बेनिफिटेड फ्रॉम मोस्ट फ्रॉम जिन देशों ने सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया,
दे वर द फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा उनका, वो उसमें से गुजर जाएंगे। अंडरगो मतलब उसको जो है यातना सहना, है ना, टू अंडरगो ट्रीटमेंट, यानी कि उसके, या एनकाउंटर मतलब कम अक्रॉस, यानी मिलना, उनको मिलना, या उनको सबसे पहले मिलना, जैसे चांस एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब मीटिंग, टू मीट, टू कम अक्रॉस या मीट। इंटरैक्ट का मतलब भी अंडरगो इंटरैक्ट एक है, मतलब यानी कि आपस में मेल जोल। डिराइव, डिराइव का मतलब तो आप जानते हो कि निकालना किसी में से। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, आदमी कोई जो है किसी चीज को, जैसे बीमारी को झेलेगा, इंटरैक्ट करेगा या एनकाउंटर करेगा। क्योंकि हम बात करें दे वर द फर्स्ट, सबसे पहले क्या होती है, आप किसी से मिलते हो या उनसे बातें करते हो और उनसे उनके साथ समय बिताते हो। सबसे पहले मिलना होता है, तो उसके लिए जो मिलने के लिए वर्ड है, क्योंकि यहां पे लिखा है फर्स्ट, मोस्ट ऑफ फ्रॉम दीज वर द फर्स्ट, क्योंकि डेवलप्ड, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले फायदा उठाया इसका टेक्नोलॉजी का। वहीं पे आप देखते हो यूएस, जितने भी ये है नोबेल प्राइज वगैरह, बड़े बड़े रिसर्च, वो कहां होता है, यूएस में, जर्मनी में, है ना, ईयू कंट्रीज में। तो बेनिफिट तो बहुत उठाया है, तो लेकिन उनको सबसे पहले जो है, सबसे पहले मुलाकात भी उन्हीं से हुई होगी, तो एनकाउंटर यहां पे वर्ड आएगा। तो इस प्रकार हमने ये 15 क्वेश्चंस किए हैं। आप भी प्रैक्टिस करके आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आईए एग्जाम बे की वेबसाइट में जितने भी मॉक्स हैं एब्सोल्युटली फ्री हैं, और प्रीवियस पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। आईए एग्जाम भी हेल्प्स यू टू प्रिपेयर 50% faster. So in the next video and the upcoming videos, we will take up more topics, and wish you all the very best for your preparation. Thanks for watching this video.